अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस बात का ऐलान करते हुए बड़ी ही खुशी और मसरत महसूस कर रहे हैं कि यस्सरनल कुरान एकेडमी हैदराबाद तेलंगाना के ज़ेर एहतमाम दूसरा कुल-हिंद तहरीरी मुसाबक़ा बराए तलबा व तालिबात मुनक्किद किया गया था। हमारे इस दूसरे मुसाबक़े में कुरान मजीद से मुताल्लिक़ 5 मौज़ूआत दिए गए थे, जिसका पहला मौज़ू था उर्दू तफ़ासिर का तक़ाबुली जायज़ा, और दूसरा मौज़ू उर्दू ज़बान की गुमशुदा तफ़ासिर, और तीसरा मौज़ू गैर मुस्लिम मुफ़क्किरीन की तफ़सीरी ख़िदमात, चौथा मौज़ू ख़वातीन की तफ़सीरी ख़िदमात, पाँचवा मौज़ू अरबी तफ़ासिर के उर्दू तर्जुमे, तारुफ़ व तज्ज़िया। इन 5 मौज़ूआत के तहत पूरे हिंदुस्तान से 455 तलबा और तालिबात ने जो मुख्तलिफ़ मदारिस और यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया है। हमारा ये ऐलान 13 अगस्त 2020 को हुआ था और 15 सितंबर 2020 तक मक़ाले जमा हो चुके हैं। 17,000 सफ़हात पर मुश्तमिल ये मक़ाले जात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आए हैं। इन तमाम मक़ालात की निगरानी जलीलुल क़द्र उलमाए किराम ने की है, जिनमें फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना मोहम्मद अब्दुल हादी उमरी मदनी, सदर मजलिसुल क़ज़ा अल इस्लामी बरतानिया, फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल हफ़ीज़ मानवी उमरी दोहा क़तर, फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद इब्राहीम उमरी हुंचाली उस्ताद जामे दारुस्सलाम उमराबाद, फ़ज़ीलतुश शेख सैयद फ़तेह शरीफ उमरी अज़हरी दोहा क़तर, फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद रफ़ी कल्लूरी उमरी मुदीर मसूल माहनमा राह एतदाल उमराबाद ने की है। ये तमाम मक़ाले हमारे इन्हीं उलमाए किराम ने चेक किए हैं और तमाम तलबा और तालिबात को नंबरात अता किए हैं। और आज 27 मार्च 2021 बरोज़ हफ़्ता को नताइज का ऐलान हम कर रहे हैं। यह नताइज का ऐलान बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना की वबा के सबब जो लॉकडाउन लगा हुआ था, उसकी वजह से हमने मौख़र किया नताइज को, और इस दिन में तमाम तलबा और तालिबात को और तमाम मुहाजिरीन को इत्तला भी दी जा चुकी है। इसमें 3 तलबा जिन्होंने इनाम अव्वल, दुव्वम और सुवम हासिल किया है, पहले हम उसकी तफसील आपके सामने रख देते हैं। इनाम अव्वल के मुस्तहिक़ हुए हैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के तालिब इल्म मोहम्मद मुकर्रम बिन मोहम्मद मुअज़्ज़म। इन्हें 50,000 रुपये नक़द इनाम का ऐलान किया जाता है। इनका मक़ाला पहले नंबर पर आया। इनाम दुव्वम के मुस्तहिक़ करार दिए गए हैं मदरसे इशाअतुल कुरान बिहार की तालिबा ज़ैनब बिनते साद आलम। इन्हें 30,000 रुपये नक़द इनाम अता किया जाता है। तीसरे इनाम के मुस्तहिक़ करार दिए गए हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तालिबा जिनका ताल्लुक़ आज़मगढ़ यूपी से है, नहला सलामतुल्लाह। इनाम सुवम 20,000 रुपये नक़द इन्हें अता किया जा रहा है। ये तीनों तलबा ने काफ़ी जिद्दोजहद के साथ माशाअल्लाह मक़ाला लिखा है। मजमूई तौर पर जो मक़ाले का उन्वान इन लोगों ने लिखा है वो ख़वातीन की तफ़सीरी ख़िदमात पर है। उसके बाद 10 एज़ाज़ी इनामात के हक़दार जो तलबा हैं, उनकी तफ़सील इस तरीक़े से है। निदा जावेद बिनते असलम जावेद दहली, आयशा सिद्दीक़ा शरिया कॉलेज नई दिल्ली, इन्हें 1,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। और दूसरा एज़ाज़ी इनाम है ज़ैनब बिनत याक़ूब हैदराबाद जामिअतुल मुफ़लिहात अल असरिया की तालिबा हैं, इन्हें 1,000 रुपये इनाम दिए जा रहे हैं। तीसरा एज़ाज़ी इनाम साजिद ख़ान बिन अनस ख़ान जामई अयोला नासिक के रहने वाले हैं, जामिया मोहम्मदिया अरबिया रायद्रुप अनंतपुर के ये तालिब इल्म हैं, इन्हें 1,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है।
चौथा एजाज़ी इनाम अमतुर रहीम सुमामा अल मोहम्मदी बिनत मोहम्मद नसीरुद्दीन हैदराबाद, इन्हें 1000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। पाँचवें इनाम के मुस्तहिक करार दिए गए हैं अब्दुल खालिक बिन मोहम्मद मेहरुद्दीन, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यूपी से इनका ताल्लुक़ है। 1000 रुपये इनाम। छठे एजाज़ी इनाम के हक़दार हैं फ़ातिमा हक़, झारखंड रांची यूनिवर्सिटी की ये तालिबा हैं, इन्हें 1000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। सातवें इन एजाज़ी इनाम के हक़दार हैं शेख अनस बिन अज़ीज़ुल्लाह कासमी, रायचोटी दारुल उलूम देवबंद के तालिब इल्म हैं, इन्हें 1000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। आठवां एजाज़ी इनाम अब्दुल रऊफ़ हाज़िक़ बिन अब्दुल रज़ाक़, इंडी बीजापुर से इनका ताल्लुक़ है, जो जामिया दारुस्सलाम उमराबाद तमिलनाडु के तालिब इल्म हैं। 1000 रुपये इन्हें इनाम दिया जा रहा है। नवा एजाज़ी इनाम अज़हर पाशा उमरी बिन अनवर पाशा, बेंगलुरु से ताल्लुक़ है, कुलिया नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी से इनका ताल्लुक़ है। 1000 रुपये इनको इनाम दिया जा रहा है। 10वें इनाम के हक़दार हैं खौला मोहम्मदी उम्मे मुसअब, शोलापुर से इनका ताल्लुक़ है। 1000 रुपये। इस तरीक़े से कुल 13 इनामात यहाँ पर दिए गए हैं। अव्वल दुवम सुवम के अलावा 10 एजाज़ी इनामात। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तमाम हज़रात के दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मुम्तहिनीन का, जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद और कद्दो काविश से हमारे मक़ालात को चेक किया है और तलबा और तालिबात के लिए नंबरात दिए हैं। इसमें किसी भी किस्म की कोई जानिबदारी इख्तियार नहीं की गई है, बल्कि जो भी था पूरे हिंदुस्तान से जो हक़दार थे उनको उनका ये हक़ जो है अता किया गया है। इस मौके पर हम अपने सारे के सारे मुआविनीन का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह यस्सरनल कुरान एकेडमी के तहत बहुत जल्द हम तीसरा मुसाबिका भी इंशाअल्लाह रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन काविशों को कबूल फ़रमाएँ और उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को और बच्चों को इस्लाम का ये शऊर अता फ़रमाए। इनाम जीतने वाले तलबा को किस तरह से आपने इनाम ट्रांसफ़र किया? आपने बुलाया या ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया? आज हम उनके इनामात के नामों का ऐलान कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि इंशाअल्लाह उनसे जो राबिता इस ऐलान के बाद हो जाएगा तो हम उनको ये इनामात डीडी ड्राफ्ट की शक्ल में देंगे, डीडी बनाकर हम उनके हवाले कर देंगे। चीज़ अब आपने कहा कि कई लोगों ने तहरीर दी है, तो ये कोई पर्टिकुलर जमात की तरफ से, जमात के लोग ही ले सकते हैं या सबके लिए ओपन था? ये असल में जो मौज़ूआत हम मुंतखब किए हैं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए किए हैं। उम्मत मुस्लिमा का एक अजीम ज़ख़ीरा जो इस वक्त मफक़ूद हो चुका है, हम यस्सरनल कुरान एकेडमी के ज़रिए से हमारे इस ज़ख़ीरे को, इस्लामी ख़जाने को हम मंज़र आम पर लाना चाहते हैं। कई उलमाए किराम की तफासिर हैं जो 30-30 जिल्दों में लिखी गई थी, 45 जिल्दों में लिखी गई थी, लेकिन जंग आज़ादी की नज़र होकर या तो लाइब्रेरियों को जला दिया गया या तो इस्लामी ज़ख़ीरे को, किताबों को ख़त्म कर दिया गया है। हमारी ये जिद्दोजहद है कि यस्सरनल कुरान एकेडमी वो सारी चीज़ों को फिर दोबारा कलेक्ट करके उम्मत के सामने लाना चाहती है, ताकि हमारे जो बुज़ुर्ग हज़रात मेहनत किए हैं वो मेहनत लोगों के सामने आए। हमारे इस मकाले का और हमारी इस तंजीम का पर्टिकुलरली हम किसी जमात की तरफ इंतसाब नहीं कर रहे हैं, हमारा इंतसाब उम्मत मुस्लिमा की खिदमत की तरफ है। अब आइंदा मुस्तक़बिल में कोई और कॉम्पिटिशन आप कराने का इरादा रखते हैं? कॉम्पिटिशन भी जारी है, कोई एक ख़ास कुरान मजीद से मुताल्लिक़ उन्वान। अब जैसे देखिए कुरान मजीद पर वक्तन फ़ौक़तन एतराज़ात हो रहे हैं और ये सिलसिला शुरू से चले आ रहा है। अभी वसीम रज़वी का फितना भी हमारे सामने आया। हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे एतराज़ात जो कुरान मजीद पर किए गए हैं, इसके ताल्लुक़ से मवाद निकाल कर हमारे यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं, मॉडर्न एजुकेटेड हैं, उन लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि गैर मुस्लिमों का कोई भी जवाब अगर ऐसा आया तो वो हमारी किताब ये पढ़कर जो है वो जवाब दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अब आपके जो कॉम्पिटिशन आने वाले हैं, आपके जो भी सरगर्मियाँ होने वाले हैं, अगर उसके बारे में किसी को मालूमात करना है तो आपसे कैसा रब्ता पैदा करें? जी, यस्सरनल कुरान एकेडमी की हमारी अपनी एक साइट है और उसके अलावा हमारे पास फेसबुक है और हम क्या नाम से है? यस्सरनल कुरान एकेडमी, यस्सरनल कुरान एकेडमी तेलंगाना। तो हम इसके ज़रिए से जो है अब हमारे पास साबिक़ा के अब के जितने तलबा और तालिबात हैं, इनका पूरों का एक ग्रुप है हमारे पास। हम इसके ज़रिए से अखबारात के ज़रिए से जो है इसका अनाउंसमेंट कर देते हैं, तो माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो चीज़ पहुंच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तब तक आप ये कितने बार करेंगे? ये दूसरा मुकम्मल हुआ हमारा, ये दूसरा कंपटीशन मुकम्मल हुआ। साल में एक बार? साल में एक मरतबा। रमज़ान से शुरू होता हमारा का, रमज़ान ही में उमूमन हम लोग ऐलान करते हैं।